कि हे सल्तनत अब तुझको झुकना होगा, अब हमने बगावत कर दी है। शर्मनाक घटना है। जिस साइमन कमीशन के कारण हमने लाला लाजपत राय को खोया था, उस साइमन कमीशन के सदस्य भीमराव अंबेडकर थे। उस समय की सरकारों ने ऐसे व्यक्ति को महिमामंडित कर दिया जिसका देश की आजादी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। मैं उनको पूजनीय नहीं मानता। और बीएन राव जी जिन्होंने खुद 343 आर्टिकल लिखे, उनको गुमनाम कर दिया कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे। जी उतना ही उसी तरह का सत्य है जैसे हमको बचपन में पढ़ाया गया द ग्रेट अकबर। यदि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हमारे साथ में भारतीय संविधान को लेकर और संविधान निर्माताओं को लेकर और अमर शहीदों की जो उपेक्षा हो रही है उसको लेकर अखिलेश पांडे जी हैं। देखो, आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हे सल्तनत अब तुझको झुकना होगा, अब हमने बगावत कर दी है। हम लाएंगे जनता के बीच में। संविधान किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा। संविधान एक बुद्धिजीवियों का समूह था, उनने बैठ के लिखा। लेकिन कुछ जातिगत वोटों के खातिर उस समय की सरकारों ने ऐसे व्यक्ति को महिमामंडित कर दिया जिसका देश की आजादी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत शर्मनाक घटना है। जिस साइमन कमीशन के कारण हमने लाला लाजपत राय को खोया था, उस साइमन कमीशन के सदस्य भीमराव अंबेडकर थे। दूसरी घटना आपको बताते हैं, जो लास्ट वाइसराय थे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे और सुरक्षा समिति के सदस्य थे। जैसा कि एक भ्रमित प्रचार किया जाता है कि भीमराव अंबेडकर बहुत शोषित गरीब थे, ये बात भी पूर्णतः असत्य है। उनके पिताजी स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट की महू आर्मी में, महू जोन में मेजर सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर, आप देखिए, आजादी का योगदान मैं बताना चाहूंगा। जिस समय महात्मा गांधी विदेशी वस्त्रों को जलाने की होली कर रहे थे, हमारे नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सबने स्वदेशी परिधान पहना। मुझे आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज देना चाहता हूं, कोई व्यक्ति मुझे भीमराव अंबेडकर का एक फोटो ऐसा ला के दिखा दे जिसमें सूट बूट में ना हो, आजादी की पूरे सूट बूट में घूमे। उनका सबंगे आंदोलन में क्या योगदान बताएं, नमक आंदोलन में क्या आंदोलन, भारत की किसी भी आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान हो तो मैं उनको स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं उनको पूजनीय नहीं मानता। जो व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ चलाओ, और एक बात है, 1934 के गोलमेज सम्मेलन में भारत के विभाजन की पहली बात करने वाला भी भीमराव अंबेडकर था, जिसने कहा था आप आजादी से पहले एक दलित स्थान बना जाइए, नहीं जो लोग हमको जीने नहीं देंगे। क्या किसी भाई को किसी भाई से डर लगता है? यदि हम इतने ही अत्याचारी थे देश के लोग, तो भीमराव अंबेडकर विदेश तक की यात्रा पढ़ाई की कैसे करी? ये प्रश्न आपके माध्यम से पूछा। और दूसरा, जैसा कि हमको शासन ने बताया कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, जी उतना ही उसी तरह का सत्य है जैसे हमको बचपन में पढ़ाया गया द ग्रेट अकबर। यदि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? हल्दी घाटी की भूमि क्यों रक्त हुई? इन सभी प्रश्नों के साथ मैं जवाब फिर कहता हूं, भीमराव अंबेडकर समिति के सदस्य थे, निर्माता नहीं थे। कुछ भीम आर्मी के अनपढ़ लोग कहते हैं कि नाम दूल्हे का होता है, तो श्रीमान जी दूल्हा तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो सभा के अध्यक्ष थे और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आप के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, जिसको मूल प्रति देखनी हो, महाराज बाड़े पे स्थित लाइब्रेरी के अंदर मूल प्रति देख के आए, उसमें सब चीजें अंकित हैं। और बीएन राव जी जिन्होंने खुद 343 आर्टिकल लिखे, उनको गुमनाम कर दिया। ग्वालियर का भी एक लाल था, उसको कोई नहीं जानता होगा। ब्रज नारायण जी, उनको बिल्कुल भुला दिया गया। केवल अपनी सत्ता की लालसा के लिए तत्कालीन सरकार से लेकर आज तक की सरकार तक भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहती आई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हे सल्तनत अब तुझको झुकना होगा,
हमने बगावत कर दी है। अभी हम रक्षक मोर्चा के द्वारा एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान कई बुद्धिजीवियों का विधान है, एक व्यक्ति को महिमा मंडित नहीं करो। हमको पूरा जन समर्थन मिल रहा है।